देखते हैं आज एग्जाम्पल 10.1। इसमें देखिए क्या दिया है। इसमें इन्होंने एक कंपाउंड दिया है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है और वो है C5H11Br। और इन्होंने इसके जो आइसोमर्स बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसके बनाने हैं इस फार्मूले के आधार पर, और उनके आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नेम होंगे उनको बनाना है। और ये बताना है कि कितने प्राइमरी हैलाइड हैं, ब्रोमाइड है, और कितने सेकेंडरी, कितने टर्सरी। ये तो सबसे पहले हम इस फार्मूले के अनुसार जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इन्होंने दिया है C5H11Br, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से जितने आइसोमर बनेंगे उनको एक एक करके बनाते चलते हैं। 8 बने इन्होंने दे रखा है, 8। अब इन 8 में से कौन कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, 8 उनको बनाना है। और फिर जो है उनका आईयूपीएसी नेम बताना है। और फिर ये देखना है कि कौन सा ब्रोमाइड प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है। ध्यान देंगे हमें केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है, अर्थात हम केवल जो है जो चेन है कार्बन एटम की उन्हीं को बदलेंगे और उसके बाद जो है ब्रोमीन की लोकेशन बदलेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं, आते हैं। सबसे पहले देखिए 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की सीधी चेन ले लिया। और इसमें सबसे किनारे पर हमने क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। कार्बन की वैलेंसी हमें 4 रखनी है, तो एक बॉन्ड इधर बनाया, बाकी 3 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, ये बन गया। तो कार्बन देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, हमारे पास C5। हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11, हाइड्रोजन 11। ठीक है, उसके बाद ब्रोमीन 1 Br, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले से मैंने एक स्ट्रक्चर ये बना दिया। ठीक है, इसका नाम 1 ब्रोमो। देखिए 5 कार्बन है और स्ट्रेट चेन है, तो क्या नाम इसका बनेगा, फिर से बना देते हैं, CH3 CH2 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 CH2Br। ये 5 कार्बन, 11 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन से बना हुआ कंपाउंड है। हमें अब ये तो हमने एक स्ट्रक्चरल आइसोमर बना लिया, ठीक है, और ये पहला वाला हमने बनाया। अब हमें इसका जो है आईयूपीएसी सिस्टम के द्वारा नाम बनाना है। नाम बनाने के लिए देखिए ये हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, हम सबसे पहले जो है ये जो प्रतिस्थापी है ब्रोमीन, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है। जो ब्रोमीन है सब्स्टिट्यूएंट है, इसको हम प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। इसको हम किस रूप में यूज करते हैं, प्रीफिक्स। सबसे पहले इसी को यूज करते हैं, इसी को लिखते हैं हम। अब यहां पर देखिए इस ब्रोमीन के लिए 5 कार्बन है ना, किस कार्बन पर जुड़ा है ये बताना अनिवार्य होता है। इसके लिए हम जो कार्बन एटम्स की चेन है उसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हम किधर से करेंगे ध्यान देंगे, नंबरिंग करते समय हमें ये देखना है कि जो ये हाइड्रोजन है इसको स्मॉलेस्ट लोकेशन नंबर मिले, छोटी लोकेशन नंबर मिले। तो ऐसा कब होगा, जब हम इधर से ही नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 और 5। यानी जब हमने जो है उसी डायरेक्शन से नंबरिंग किया जिधर पे ब्रोमीन जुड़ा है, तो ये हो गया। ठीक है, नंबरिंग। अब ब्रोमीन किस कार्बन पे पहले पर है, तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, इसका नाम 1 ब्रोमो। फिर कितने कार्बन है, कुल 5,
तो वर्ड रूट के बाद हम क्या लिखते हैं, सॉरी, प्रीफिक्स के बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ड रूट। ये तो हमारा प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स। ठीक है, आईयूपीएसी नेम बनाने का ऑर्डर क्या होता है, पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, वर्ड रूट, और फिर सफिक्स लगाते हैं। तो यहां पर देखिए प्रीफिक्स हो गया 1 ब्रोमो, इसके बाद वर्ड रूट लगेगा। वर्ड रूट क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, कितने कार्बन है, 5, तो हम लिखेंगे पेंट। फिर इन 5 कार्बन के बीच में, आइटम्स के बीच में अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो होगा एन। तो अब नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो पेंटेन। ये जो है इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। और ब्रोमीन जिस कार्बन पर जुड़ा है उस पे कितना एल्किल ग्रुप जुड़ा है, एक एल्किल ग्रुप, ये 4 कार्बन का इस पे जुड़ा है। जिस कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा है अगर उस पे केवल एक ही कार्बन जुड़ा है तो यह हैलाइड कितना होगा, 1 डिग्री हैलाइड होगा, 1 डिग्री हैलाइड ये कहलाएगा। ठीक है ना। तो हम इसका एक आइसोमर जो बना पहला, उसका नाम लिखा, उसका स्ट्रक्चर देखा, नाम लिखा, और फिर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, तो प्राइमरी हैलाइड ही रहा। अब आते हैं, अब हम क्या करें दूसरा, हमें अगर इसका आइसोमर क्या होगा ये देखना है, तो हम फिर CH3 CH2 CH2 CH2, अब हम क्या कर दें, ये CH3, ये 12 कार्बन का हुआ, और 5 यहाँ 5 हाइड्रोजन 12 कार्बन है। एक हाइड्रोजन को हमें हटा करके उसकी जगह ब्रोमीन जोड़ना है। तो पहले स्ट्रक्चर मैंने किनारे पर ब्रोमीन जोड़ा था, अब की कहां जोड़ दें, बीच वाले, उसके बगल वाले पे यहां जोड़ दिया। ठीक है, तो अब ये हो गया, नंबरिंग इधर करेंगे 1 2 3 4 5, दूसरे पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, और 5 कार्बन है तो पेंट एन। ठीक है, जिस कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा है उस पे एक एल्किल ग्रुप इधर जुड़ा है और एक एल्किल ग्रुप इधर जुड़ा है, तो ये कैसा ब्रोमाइड होगा, 2 डिग्री ब्रोमाइड होगा। 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो 2 डिग्री होगा। तो दूसरा जो इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो 2 ब्रोमोपेंटेन है और ये 2 डिग्री है। अब आते हैं तीसरा, ब्रोमीन को यहां से उठा के यहां कर दे। तीसरे नंबर पर जब आपको, आप ब्रोमीन को यहां से उठा करके यहां करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहां बढ़ा दीजिए, यहां एक हाइड्रोजन निकाल के एक ब्रोमीन जोड़ दीजिए। तो अब ये क्या हो गया, अब देखिए 3 ब्रोमो, नंबरिंग चाहे जिधर जिधर करेंगे इसको 3 नंबर मिल रहा है। तो अब ये 3 ब्रोमो पेंटेन हो गया, और जिस कार्बन पर ये जुड़ा है उस पर देखिए, इस कार्बन पे जुड़ा है तो एक एल्किल ग्रुप इधर है और एक एल्किल ग्रुप इधर है, यह 2 डिग्री ही होगा। तो 3 ब्रोमो प्रोपेन ये भी 2 डिग्री है। अब देखिए हमने जो है पहले 5 कार्बन की सीधी स्ट्रेट चेन लिया, अनब्रांच चेन लिया, और किनारे से एक एक कार्बन पे ब्रोमीन को जोड़ते गए, पहले पे जोड़ा, फिर तीसरे पे जोड़ा, फिर चौथे पे, फिर यहां करेंगे तो दूसरा हो जाएगा, यहां करेंगे फिर पहला हो जाएगा, वही रिपीट होगा। ठीक है ना। तो ये 3 मिले। अब हम क्या करें कि अगला हम कैसे बनाएंगे, किनारे से दूसरे कार्बन पर एक कार्बन की श्रृंखला लगा दें। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, अगला हमने 3 तो बना लिया, चौथा देखिए CH3 CH, किनारे से दूसरे कार्बन पर एक CH3 की ब्रांच लगा दें, फिर CH2 CH2, और ये हो गया Br। ठीक है, अब 4 कार्बन के श्रृंखला हो गया। हमने सबसे पहले किनारे वाले पे ब्रोमीन लगाया और इस किनारे से दूसरे कार्बन पर एक मेथाइल ग्रुप लगा दिया। अब नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी नजदीक हो। तो इधर से देखिए पहले कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा है, इधर से दूसरे कार्बन पर मेथाइल, तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो इसको दूसरा नंबर मिलेगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो इसको पहला। तो जिधर से छोटा नंबर मिल रहा हो उधर से नंबरिंग करेंगे, ये हो गया। ठीक है, तो दूसरे कार्बन पे मेथाइल है और पहले पे
तीसरे पे मेथाइल है और पहले पे ब्रोमीन है। तो नंबरिंग में चाहे जिसको एक दो नंबर मिले, लेकिन जब हम इनका नाम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसी को पहले लिखेंगे। तो बी पहले आता है तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। फिर 3 आता है तो 3, फिर मेथाइल, ब्रोमीन पहले आता है तो 1 ब्रोमो, मेथाइल बाद में आता है तो 3 मेथाइल। अब टोटल कितने कितने कार्बन की श्रृंखला है? 4। तो ब्यूट, सभी के बीच में सिंगल बांड है, एन, ये हो गया। अब देखिए जिस कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा है उस पर केवल एक एल्किल ग्रुप इधर जुड़ा है, यही एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है ना इस पे, तो ये 1 डिग्री हैलाइड होगा। ठीक है ना, 1 डिग्री हैलाइड नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला, हम इसको यहां से खिसका के यहां कर दें, फिर यहां से खिसका के यहां कर दें, और यहां से खिसका के यहां कर दें। देखिए कैसे, इसी पे बनाते चलते हैं। अब हम क्या करें, ब्रोमीन को बीच वाले इस पे कर दें। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पर ब्रोमीन कर दिया और यहां पे CH3 कर दिया। अब देखिए, हम चाहे इधर से नंबरिंग करें, चाहे इधर से, इसको 2 नंबर मिलना है, इसको 3 नंबर मिला, इधर से करेंगे तो इसको 2 मिलेगा, इसको 3। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसी को छोटा नंबर दे दें। तो 2 ब्रोमो, अब देखिए नंबरिंग 1 2, 2 पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो और 3 मेथाइल ब्यूटेन। अब ये हो गया ना। अब ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री? देखिए जिस कार्बन पे ये ब्रोमीन जुड़ा है उस पे जो है एक हाइलाइट एल्किल ग्रुप इधर जुड़ा है, एक एल्किल ग्रुप इधर जुड़ा है। इस कार्बन से इधर भी एक एल्किल, इधर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, तो ये कैसा हो गया हैलाइड? अब ये 2 डिग्री हैलाइड हो गया, 2 डिग्री हैलाइड। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम इसी को इधर जोड़ दें इस पर। अगले स्टेप में क्या करें, अगला हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसको हटा दें। ठीक है, और यहां से ब्रोमीन हटा के यहां जोड़ दें, यहां से हाइड्रोजन एक हटा दें। तो अब देखिए ये ब्रोमीन जोड़ दिया यहां और यहां 2 कर दिया। अब नंबरिंग इधर से कर दें, तो क्योंकि इधर से दोनों नजदीक हैं तो हम नंबरिंग यहां से हटा के नंबरिंग हम किधर से कर दें, 1 1 2 3 4। अब देखिए क्या हो गया, 2 ब्रोमो और 2 मेथाइल, ब्रोमीन भी दूसरे पे है और 2 ब्रोमो 2 मेथाइल। ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल और ब्यूटेन। अब ये कैसा है, जिस कार्बन पे ये जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, 3 जुड़े हैं, तो अब की 3 डिग्री हैलाइड हो गया। तो अब हमने कुल 6 बना लिया। ठीक है, 6 हमने बना लिया। देखिए कौन कौन से बना लिए, ये तीनों हो गया था पहले ही। आगे उसके पहले मैंने बनाया था 2 ब्रोमो 3 मेथाइल, ये बना लिया, और 2 ब्रोमो 2 मेथाइल बना लिया, ये बना लिया, और 1 ब्रोमो 2 मेथाइल, ये भी अच्छा 1 ब्रोमो। अब अगला देखते हैं, ये 2 बचे हैं। ठीक है, ये देखिए कैसे बनेंगे। यहां पर हम जो है 1 2 3 4 कार्बन लिया, और हमने अब की जो है इधर से दूसरे पे CH3 जोड़ दिया और पहले पे ब्रोमीन, नंबरिंग 1 2 3 4। तो 1 ब्रोमो 2 मेथाइल, 1 ब्रोमो 2 मेथाइल, और ये 1 डिग्री होगा। उसके बाद हम क्या करें, अगले स्टेप में हम 3 कार्बन की एक एक कार्बन की 3 शाखाएं जोड़ दें, CH3 CH3 और CH3 और फिर इधर CH2Br। ये नहीं बना स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए हमें अगर नंबरिंग करनी है तो एक साइड से किसी तरफ से करें और सबसे बड़ी नंबरिंग पे चलें। यहाँ दूसरे कार्बन पे 2 मेथाइल है और पहले पे ब्रोमीन है, तो जाएगा 1 ब्रोमो 2 2 डाई मेथाइल
1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल, टोटल 3 कार्बन है तो प्रोपेन। 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसके जितने 8 आइसोमर स्ट्रक्चर आइसोमर बन रहे हैं उनका स्ट्रक्चर बना लिया और उनका नाम सबका देख लिया। ये देखिए कैसा होगा, ये भी 1 डिग्री होगा। जिस पर ये जुड़ा है इस पर केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो ये 1 डिग्री हैलाइड होगा। ठीक है, अब आते हैं, ये कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, इनका आईयूपीएसी नाम हमें बनाना है। देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना ले, ठीक है ना। देखिए कैसे, पहले था CH3CHCHC और क्या था इस पर HBr और ये CH3। ये मॉलिक्यूल मैंने बनाया, उसी को हमने अलग से बड़े साइज में बना दिया। ठीक है, अब हमें इसका नाम लिखना है, आईयूपीएसी नेम बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम जो है सबसे बड़ी श्रृंखला लें। तो देखिए यहां से चलें तो ये सबसे बड़ी कार्बन परमाणुओं की सबसे बड़ी श्रृंखला यही है। कार्बन परमाणुओं की सबसे बड़ी श्रृंखला अगर हम देखें तो ये जो है सबसे बड़ी श्रृंखला है कार्बन परमाणुओं की। इसका हमने सिलेक्शन कर लिया। अब हमें इसकी नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग करते समय देखिए सबसे पहला हम देखते हैं कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो उधर से नंबरिंग करते हैं ताकि फंक्शनल ग्रुप्स को छोटा नंबर मिले। और डबल बॉन्ड जो है ये भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इधर से चलेंगे तो डबल बॉन्ड 1 2 3 तीसरे कार्बन पे, इधर चलेंगे तो दूसरे पे। तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इधर से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब आते हैं ब्रोमीन, जिसका किस कार्बन पे, चौथे कार्बन पे ब्रोमीन है। ठीक है, तो नाम इसका होगा 4 ब्रोमो। 4 ब्रोमो, टोटल 5 कार्बन है पेंट, और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन। ठीक है ना, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, ये जो है 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, ये आईयूपीएसी नाम हो गया। ठीक है, अब आते हैं, देखिए इसका नाम यहां पे भी दिया है 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, ये हम लोगों ने नाम बनाया। दूसरे में देखिए इधर CH3 है, CBrH, यहां केवल CH3 कर दिया गया है, यहां HH, अर्थात दूसरे में क्या किए गए हैं, यहां का CH3 हटा दिया है, यहाँ का H हटा दिया गया है, यहाँ H कर दिया गया है, यहाँ CH3 कर दिया गया, ये कर दिया गया। अब नंबरिंग यहां से नहीं होगी, ध्यान देंगे, अब यहां तो कार्बन ही नहीं है, कार्बन अब यहां नहीं है। ठीक है, तो अब नंबरिंग हम यहां से शुरू करेंगे, जहां डबल बॉन्ड है वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे। और देखिए कैसे, अब यहां से नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड को लोकेशन, छोटी लोकेशन नंबर मिलनी है, तो 1 2 3 और 4। अब नाम क्या बनेगा देखिए, यहां पर तीसरे पे ब्रोमीन अब जुड़ा है और दूसरे पे एक प्रतिस्थापी, एक सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट मेथाइल है। तो अब की जो है हम यहां पर 3 ब्रोमो 2 मेथाइल, 3 ब्रोमो, देखिए मेथाइल को छोटा लोकेशन नंबर भले मिला है लेकिन नाम हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पहले ब्रोमो फिर मेथाइल, 2 मेथाइल, 3 ब्रोमो 2 मेथाइल, टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूट, और पहले पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन। ठीक है, 3 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूट 1 इन। इसका देखिए
IUPAC नेम ये नीचे दिया 3 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटूवन इन, ठीक है ना। अब आते हैं हम तीसरे पर। तीसरे पर देखिए इधर तो सब कुछ सेम है, यहाँ मेथाइल था, यहाँ पे भी मेथाइल अब की एक रख दिया गया है, यानी इसी में हम क्या कर दें, कुछ चेंजेस कर दें, यहाँ पे भी एक मेथाइल कर दें, यहाँ मेथाइल कर दें। अब देखिए ये एज सच रहना है, ये एज सच रहना है, हमें क्या कर देना है, यहाँ मेथाइल कर देना है बस। अब नंबरिंग का जो स्टार्टिंग है अब वो बदल गया, अब नंबरिंग फिर यहां से होगा, ठीक है ना। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नेम IUPAC नेम क्या होगा देखिए, अब क्या होगा 1 2 3 4 5। यहां पर देखिए नंबरिंग, ये चौथे पर ब्रोमीन है ना, और तीसरे पर मिथाइल है, तो 4 ब्रोमो 3 मेथाइल 4 ब्रोमो 3 मेथाइल, और उसके बाद 5 कार्बन है, तो पेंट 2 4 ब्रोमो 3 मेथाइल पेंट 2 इन, ये इसका नाम हुआ। अब देख लीजिए 4 ब्रोमो 3 मेथाइल पेंट 2 इन, ये हम लोगों ने नाम बनाया तीसरे का। अब आते हैं चौथे पर, ठीक है। चौथे में यहां से एक CH3 हटा दिया गया है ना, यानी ये CH3 हटा दिया गया, H जोड़ दिया गया है, ये CH3 हट गया है और यहां पर एक H जुड़ गया है, ठीक है। और बाकी सब तो वैसे ही है, देखिए कैसे क्या बनता है। अगला नाम क्या बनाया जाएगा ये देखिए। देखिए आगे कैसे क्या होगा, यहां पर जो है हमारे पास ये हट गया है, अब ये तीसरे पे मेथाइल है, तीसरे पे मेथाइल है, चौथे पे ब्रोमीन है, तो 4 ब्रोमो 3 मेथाइल और 4 कार्बन है, तो ब्यूट 2, ठीक है। 4 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूट 2 इन, सॉरी एक मिस्टेक, एक मिस्टेक, 4 ठीक तो है, 4 ब्रोमो पहले लिखा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए चौथे का हम लोगों ने बनाया ना, 1 ब्रोमो 2 मेथाइल, कुछ गड़बड़ स्ट्रक्चर बना दिया क्या, देखिए ये है, इधर CH3 फिर डबल बॉन्ड CH3 और CH3 डबल बॉन्ड CH3 ये तो ठीक है। अच्छा हाँ, एक मिस्टेक देखिए, नंबरिंग नंबरिंग गड़बड़ है। अब जो है हम नंबरिंग किधर से करते हैं, नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से जो है डबल बॉन्ड नजदीक हो, ठीक है ना। नंबरिंग देखिए, इसकी नंबरिंग जो है ये गड़बड़ है, नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो, और किधर से डबल बॉन्ड नजदीक है और उसको देखा जाए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड दूसरे पे है, इधर से करें तब भी डबल बॉन्ड दूसरे पे है, लेकिन ये जो अन्य सब्स्टिट्यूएंट्स हैं
उनके वो मिलने वाली लोकेशन नंबर छोटी होगी यदि इधर से हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 और 4। तो ब्रोमीन को पहला नंबर मिल जाएगा। तो अब की होगा 1 ब्रोमो और 2 मेथाइल ब्यूट 2 इन। नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मेथाइल, ब्रोमीन पहले पे दूसरे पे, इधर से करते हैं इसको तीसरा इसको चौथा मिलता। तो प्रतिस्थापियों को जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको मिलने वाली लोकेशन नंबर का सम छोटा होना चाहिए। इसी को हम लोवेस्ट सम रूल कहते हैं, लोवेस्ट सम रूल। सब्स्टिट्यूएंट को मिलने वाली लोकेशन नंबर का सम लोवेस्ट होना चाहिए। अब हो गया 1 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूट 2 इन, 1 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूट 2 इन, ये चौथा आपका हो गया। अब आते हैं पांचवें का नाम देखते हैं। पांचवें में देखिए CH3 हटा है, बाकी तो सब वही है। तो यहां हम जो है केवल CH3 हटा दें, CH3 हटा के H कर दें, बाकी सब वही है। अब इसका नाम बना लें, ठीक है। अब नाम देखिए क्या हो जाएगा, नए मॉलिक्यूल का नंबरिंग इधर से ही होगी क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इधर नजदीक है। तो 1 ब्रोमो, अब मेथाइल तो है नहीं, अब सीधे ब्यूट 2 इन, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ये जो है इसका IUPAC नेम 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। अब अगला बचता है लास्ट सिक्स्थ। इसमें देखिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ हट गया, यहाँ हट गया, यहाँ है। अब हम क्या करें, यहाँ का CH3 हटा दें, यहाँ का CH3 हटा दें, यहाँ से H हटा दें, तो यहाँ CH3 हो गया, यहाँ पर H हो गया, ठीक है ना। अब हम नंबरिंग हमारा बदल गया इधर से, देखिए अब नंबरिंग हमारा कहां पर होगा, किधर से होगा, डबल बांड की तरफ से 1, डबल बांड को वरीयता दिया जाएगा 1, अगर किनारे पे ये तो 2 3, ठीक है। तो 3 ब्रोमो 2 मेथाइल, 3 ब्रोमो 2 मेथाइल, 3 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोप 1 इन, 3 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोप 1 इन, ये हुआ IUPAC नेम। तो 3 ब्रोमो 2 मेथाइल, सॉरी प्रोप 1 इन में 1 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड और कहीं हो ही नहीं सकता, तो 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रोप 1 इन की जगह केवल प्रोपीन, प्रोपीन 4 कार्बन होता, 5 कार्बन होता तो हमें डबल बॉन्ड की लोकेशन नंबर देनी थी। तो ये हो गया 1 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपीन, ये रहा, ठीक है। इस तरह हमने सारे कंपाउंड्स का IUPAC नेम देखा। अब हमें देखना है जो निज, अच्छा हाँ, हमें ये कुछ नाम दिए गए हैं और इन नामों के आधार पर हमें कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है ना। नाम दिया गया है, इसके आधार पर स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन अब यहां से कल की क्लास में देखते हैं, आज यहीं पे बस।